ओके गाइस, आज आई वांटेड टू डू अ क्वेश्चनर राउंड, इसलिए आई वुड वांट कि प्लीज सब लोग आंसर करें। नया टॉपिक तो हम स्टार्ट करेंगे, वो बाद में देखेंगे। आज आई वाज टेकिंग सम इंटरव्यूज एंड आई रियलाइज्ड कि अभी तक हमने इंटरव्यू प्रैक्टिस नहीं करी है ना। ओके, नहीं मैम। तो आज इंटरव्यू प्रैक्टिस कर लें थोड़ी सी। जो भी हमने थ्योरी पढ़े हैं उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होते हैं, ओके। एंड वो डॉक्यूमेंट देन आई विल शेयर विद एवरीबॉडी। ठीक है, डज दैट वर्क्स? यस यस मैम। चलो परफेक्ट। अह कर दी है, सबको दिख रही है? यस। यस मैम। ओके, सी व्हाट आई एम गोइंग टू आस्क, हमने मेजरली काफी सारी चीजें कर ली हैं, ये सबको पता है। ठीक है, तो मैं उसी के बेसिस पे पूछूंगी। एंड आई डोंट वांट सिर्फ अभिषेक और शीजा ही आंसर कर रहे हैं, प्लीज बाकी सारे लोग भी आंसर करना। सब लोग को इंटरव्यूज देने हैं, ठीक है? ओके, फेयर इनफ गाइस। हमने कंटेंट कैलेंडर बनाया था, सबको याद है? यस मैम। ठीक है, अभिषेक नोट्स को इधर उधर मत करो, क्वेश्चन सुनो। ठीक है, हमने कंटेंट कैलेंडर बनाया था। हम बात करते हैं कि हमको एक ब्रांड के लिए कंटेंट कैलेंडर बनाना है, एक ई कॉमर्स ब्रांड के लिए। ठीक है, यस मैम। सबको दिख रही है स्क्रीन? मैंने जूम आउट भी कर दिया, दिख रही है ना? यस मैम। हमको ई कॉमर्स ब्रांड के लिए कंटेंट कैलेंडर बनाना है। अब हम सबसे पहले क्या चीज करेंगे, स्क्रैच से लेके एंड तक की प्रोसेस बताओ। मैम पहले तो हम लीव्स लाइक छुट्टियां देखेंगे। अभी उस महीने में कौन कौन सा सेलिब्रेशंस है, क्या क्या छुट्टी आती है, वो हम मार्क कर देंगे ताकि उस दिन हम उसके बेसिस कुछ ना कुछ पोस्ट कर सके। ओके, फेयर इनफ। बताओ। हाँ फिर एज पर में जैसे कि आपने बताया था, फिर हम पोस्ट टाइप डिसाइड करेंगे किस दिन हमको रील डालनी है, किस दिन का राउटल जाएगा अपना, और स्टैटिक पोस्ट रहेगा। ये थोड़ा सा हमको डिसाइड करना पड़ेगा उसी भी आप पे। अगर कोई इवेंट पड़ रहा है, अगर फेस्टिवल पड़ रहा है, तो वो तो जाहिर सी बात है स्टैटिक जाएगा उस दिन। और फिर हम लोग को मतलब कि उस हिसाब से टॉपिक, जैसा उन्होंने बताया, टॉपिक तो डिसाइड करना ही पड़ेगा। हम्म। और जब कंटेंट कैलेंडर तैयार करेंगे तो हम लोग को क्या बोलते हैं, रेफरेंसेस भी देखने पड़ते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरह का क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, अलग अलग टाइप का कंटेंट डालेंगे। ये सब चीजें थोड़ा सा डालनी पड़ेगी, और टाइमिंग भी डिसाइड करनी पड़ेगी, एज वेल एज हैशटैग्स ऑल्सो। ओके, व्हाट एल्स? फिर मैम हम कुछ लाइक अभी पिंटरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म से आइडियाज, वो लिंक के लिए हम ले सकते हैं जो हम बैकएंड को फॉरवर्ड करके हमें इस टाइप के पोस्ट चाहिए इस दिन पे, तो उसके हम कुछ रेफरेंस निकाल सकते हैं। हम्म। ओके, ठीक है, व्हाट एल्स? गाइस जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके मैम। जी अपनी नोट्स हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हाँ जी आपने तो जरूर। प्रॉपर बनाया होगा। हाँ, अभी मैंने, नहीं, बाद में क्लास खत्म हाँ होने के जी बाद। बाद में भेज देंगे। वो वैसे करके नहीं किया है, थोड़ा बहुत जो मैम हाँ, बताती है हम वो समझ जाएंगे। आप बस एक्चुअली में बीच में एक दो क्लासेस मिस हो गई ना, हाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हिला हुआ है आपका। जरूर जरूर। आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए ताकि आपका नंबर मुझे मिल जाए। ओके ओके। हाय गाइस, आई एम सो सॉरी। बताओ, सबको आवाज आ रही है?
यस मैम। यस मैम। ओके, हाँ कंटिन्यू करो अब। मैम उसके बाद फिर हम वो कॉलम्स बनाएंगे, डेट का, डे का, कौन सा टाइप का पोस्ट है, हाँ। जो बोला था उसके हिसाब, वो बनाने के बाद अभी हमने जो डिस्कस किया उसको एक एक दिन के हिसाब से, या फिर हम किस तरीके, अभी मे बी अगर हम डेली पोस्ट कर रहे हैं तो उस हिसाब से अपने कंटेंट ऑर्गेनाइज करेंगे। अगर हम लाइक हफ्ते में 2 दिन पोस्ट कर रहे हैं तो कौन कौन से दिन हम क्या क्या पोस्ट करेंगे। लाइक हम अब पहली बार कर रहे हैं तो हम वो महीने का हम डिवाइड, अभी 4 हफ्ते हैं तो हम डिवाइड करेंगे कि अब पहले दिन, पहले हफ्ते में हमने लाइक मंडे ट्यूसडे वेनेसडे को पोस्ट कर दिया, तो दूसरे हफ्ते हम कोई और 3 दिन सेलेक्ट करेंगे। वो टाइम सब वेरी करके हम ए बी टेस्ट के जैसे ट्राई करेंगे और देखेंगे कि कौन से दिन हमको सबसे ज्यादा रीच हो रहा है। फिर उस हिसाब से हम अपने कंटेंट या अपना जो पोस्ट है उसको हम उस हिसाब से फिर नेक्स्ट कंटेंट कैलेंडर में या नेक्स्ट महीने में उस हिसाब से हम लाइक उसको रेफरेंस लेके फिर हम वैसे पोस्ट करेंगे। जिस दिन हम्म, ज्यादा रीच हो रहे हैं या कौन से टाइम पे सबसे ज्यादा लोग देख रहे हैं, कौन सा कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है, उस हिसाब से हम वो उस पर्टिकुलर टॉपिक, या मे बी अभी हमारे रील ज्यादा वायरल हो तो हम ज्यादा रील्स पे फोकस करेंगे। ओके। और आजकल आजकल एक्चुअल में ये भी हो रहा है कि जैसे कीवर्ड्स भी हमको डिसाइड करने पड़ेंगे किस कैटेगरी के, जैसे हम कर रहे हैं ई कॉमर्स में, तो वो कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग हम लोग हैशटैग भी बना सकते हैं और उस कीवर्ड्स को हम डाउन में लिख भी सकते हैं। आजकल ज्यादातर लोग यही करते हैं अच्छा ट्रैफिक लेने के लिए, पोस्ट में ठीक सबसे है। नीचे। ओके, और बताते जाओ। और भी लोग हैं भाई, अरिजीत, अभय, इशिका। गाइस प्लीज आंसर, सबको देना है ना इंटरव्यू। सीमा, विशाल। आज विशाल क्यों नहीं बोल रहा? मैम हम लोग लाइक ये भी डिसाइड कर सकते हैं अपने कंटेंट कैलेंडर में, लाइक हम लोग को किस टाइप के पोस्ट डालने हैं, कि जैसे कि हम लोग कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो हम लोग उसके बारे में बता सकते हैं, या कोई सेल्स या ऑफर्स चल रहे हैं तो हम लोग उसके बारे में बता सकते हैं। एंड हम्म। हम लोग को फिर हमें कस्टमर रिव्यूज भी हम लोग डाल सकते हैं बीच बीच में। हम्म। ठीक है। मैम आपने जब कंटेंट कैलेंडर में, तो आपने 2 टाइप के लीव्स बोले थे, आप जरा बोल देंगे कौन से थे? वो दिमाग में नहीं आ रहा है। लाइक यूजीसी। नहीं मैम, आपने लाइक अभी नॉर्मली हमारे कैलेंडर में हम लोग को एक तो ये पब्लिक हॉलीडेज का वैसे उस टाइप का, मुझे ढंग से वो टर्म मुझे नहीं मिल रहा है। एक तो आपने हमें बोला था कि अभी हम्म। जो जनरल अभी क्रिसमस न्यू ईयर दिवाली वैसे होते हैं, दूसरे जो होते हैं वो मेंस डे, विमेंस डे, उस को टाइप याद के। आ गया। किसको याद है भाई, किसी को याद है वो टर्म? गाइस एनीबडी? टॉपिकल डेज चीजा। टॉपिकल डेज और दूसरा कौन सा था मैम? यही था, टॉपिकल डेज एंड ट्रेंडिंग काउंट एवरीथिंग। अच्छा, थैंक यू मैम। हो गया पूरा कंटेंट कैलेंडर, प्लान हो जाएगा इससे। क्या क्या कॉलम्स डालते हैं हम? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कॉलम्स डू वी पुट इन कंटेंट कैलेंडर? लाइक हम लोग डेट्स डाल सकते हैं, फिर कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में डालना है, फिर हम्म। कंटेंट टाइप, फिर कंटेंट टॉपिक, फिर हमारी गोल क्या है, फिर हैशटैग्स एंड कोई कैप्शन भी कीवर्ड डाल सकते हैं। का कैप्शन। फिर मैम भी डाल टाइम, सकते हैं, नहीं डालना ही है। मैम टाइम हाँ। ऑफ द पोस्ट, ओके, और? फिर रेफरेंस रेफरेंस डालते हैं हम। और 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 वो इमेज वाला, इमेज वो लाइक कैसा, हमें किस टाइप का इमेज चाहिए उसका भी हम थोड़ा सा बैक एंड टीम को बताएंगे। लाइक अभी अभी कुछ फेस वॉश का हो गया तो हमें एक क्लोजअप इमेज चाहिए जिसमें या तो एक मॉडल या कोई भी फेस वॉश अप्लाई करे, फेस धो रही है हमारे फेस वॉश से, या फिर वो चेहरा उनका फेस और बैकग्राउंड में हमारा फेस वॉश, लाइक किस टाइप का इमेज हमें चाहिए उसका भी हम एक टॉपिक रख सकते हैं। मतलब क्रिएटिव कॉपी एक तरह से करते हैं। गुड, अभिषेक गुड, यू रिमेम्बर द वर्ड। और
मैम और किस टाइप का पोस्ट चाहिए? किस टाइप का पोस्ट चाहिए लाइक मतलब? स्टैटिक है, रील्स चाहिए, कराउजल? ओके, सीमा व्हाट एल्स? विशाल व्हाट एल्स? अच्छा, माइक वर्क नहीं कर रहा तो चैट में लिख के भेज दो भाई, पढ़ लेंगे हम। अनुज, परवेज, इशिका, गाइस व्हाट एल्स? क्या मिस हो रहा है कंटेंट कैलेंडर में? सब हो गया? कुछ मिस आउट तो नहीं कर रहे? जीजा अभिषेक? यस मैम, आई थिंक इतना ही है। आपने इतना ही बोला था। ओके, एसईओ पे आ जाते हैं। ठीक है, मुझे बताओ, which keywords do you prefer? Do you prefer and why? Long tail or short tail? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। And why? मैम उससे रीच ज्यादा बढ़ेगी। लाइक अगर अभी हम शॉर्ट टेल निकाले तो बस वो शॉर्ट टेल में हमारा वेबसाइट रैंक होगा, लेकिन अगर अगर हम लॉन्ग टेल ले रहे तो लॉन्ग लॉन्ग टेल में ही वेबसाइट रैंक होगा। लेकिन अगर हम कॉम्बिनेशन लेते हैं तो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, जैसे ही जो ऑडियंस या कस्टमर कीवर्ड्स डालेगा दोनों में हमारा वेबसाइट दिखाएगा। Okay. What else? इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमको लॉन्ग टेल क्यों लेने चाहिए या शॉर्ट टेल क्यों नहीं लेने चाहिए। सोचो। अबे आप कुछ बोल रहे हो, आपकी आवाज नहीं आ रही। किसी ने वॉइस सर्च यूज करा है अभी तक? यस मैम, यस मैम। वॉइस सर्च में आपको जो चाहिए वो पूरा बोलते हो या आधा टाइप करके आलस कर देते हो? पूरा बोलते हैं। पूरा बोलते लेकिन टाइपिंग में तो हम आलस करते हैं ना। यस मैम। हैं। यस मैम, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? यस यस मैम, यस मैम, कंप्लीटली। इसका मतलब क्या है? वॉइस सर्च में भी हमारा वेबसाइट दिखाएगा फिर। मतलब करेक्ट। वॉइस में पूरा लॉन्ग तक जो कीवर्ड है वो हमारे वर्क करते हैं ज्यादातर। करेक्ट, जो क्योंकि सर्च वॉइस सर्च में हम एकदम एक्यूरेट बोल रहे हैं हमको क्या चाहिए, यस हम मैम। स्पेसिफिकली पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं। शॉर्ट टेल में तो हम डिस्क्राइब नहीं कर पाते। इज दैट करेक्ट? यस मैम। यस जो मैं बोल रही हूँ सही है या नहीं है बताओ। यस यस मैम। मैम। तो इसके लिए हमको कौन से कीवर्ड्स यूज करने चाहिए? वॉइस के लिए लॉन्ग टेल। और वैसे तो शॉर्ट, ओके। मगर शॉर्ट लॉन्ग टेल में एक एडवांटेज और होता है, अगर वो क्या बोलते हम्म। हैं, वो उसका कंपटीशन अगर मीडियम या लो है, अगर तब भी वो रैंक कर जाता है अगर हम टाइप करके डालें तो जल्दी तरह से। तो कहीं शॉर्ट ना टेल कहीं। तो लॉन्ग टेल में इंक्लूड होगा ना लेकिन। हाँ हाँ, वो तो है, यस मैम। वो तो है ही। है या नहीं है बताओ। मैम शॉर्ट में हम थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक रह लाइक शॉर्ट में नहीं मैम, सॉरी, लॉन्ग में हम ज्यादा स्पेसिफिक रहते हैं, शॉर्ट हम्म। में उतना स्पेसिफिक नहीं रहेंगे। हम्म। ओके, फेयर इनफ। Yes, ma'am. ठीक है। हम्म। ये क्वेश्चन ना मैं सबके साथ शेयर करूंगी। इसको प्लीज अपने अपने एंड पे भी सॉल्व करना, जो नहीं समझ में आए पूछ लेना। ठीक है। यस ओके मैम। थ्री टाइप्स ऑफ कीवर्ड मैचेस क्या होते हैं गूगल एड्स में? एक तो होता है ब्रॉड मैच, फिर है फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। और हम इसमें क्या प्रेफर करते हैं? तीनों में से हम कौन सा प्रेफर डिपेंड करते हैं? करता है अभी हमको क्या चाहिए, उस हिसाब से हम सेलेक्ट करेंगे। ओके।
एक्सप्लेन। लाइक अगर हमें वाइड रीच चाहिए तो हम ब्रॉड मैच में जाएंगे, तो हमारा जो भी कीवर्ड है उसका एक या दो वर्ड मैच होने से भी वो उनको दिखाएगा। लेकिन अगर हमें नैरो डाउन करना है, मे बी एक स्पेसिफिक ऑडियंस को केटर करना है, तो हम एग्जैक्ट मैच में, अभी जैसे कि आपने एग्जांपल दिया था बेस्ट प्लम्बर का, तो हम्म अगर हमें लाइक मे बी एक स्पेसिफिक एरिया में हम वर्क कर रहे हैं, तो अगर हमने वो एग्जैक्ट मैच में डाल दिया, तो अभी जैसे हम दिल्ली में हम सर्विस दे रहे हैं, तो हमने डाल दिया बेस्ट प्लम्बर इन दिल्ली, तो वो जो वो डालेगा बेस्ट बेस्ट प्लम्बर इन दिल्ली, उसी को हमारे सर्चेस दिखाएगा। कोई मुंबई वाला डालने से उसको नहीं दिखाए। लेकिन अभी इन केस हम ऑल पैन इंडिया में अगर हम लोग सर्विस कर रहे हैं, तो भले ही दिल्ली वाला बंदा डाले, बॉम्बे का डाले, कोलकाता का या कहीं का भी डाले, हमारा वो वेबसाइट दिखाना है तो हमें उसमें ब्रॉड मैच कीवर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके। अभिषेक, व्हाट डू यू थिंक? सीमा, बताओ। मैम जैसे ब्रॉड मैच में अगर कस्टमर कोई कीवर्ड सर्च करे, उसका अगर एक भी कीवर्ड हमारे कीवर्ड से मैच हो रहा है, तो वो हमारा रिजल्ट जो है वो हमारा ऐड शो करेगा। और फ्रेज मैच में ये होता है कि कोई दो कीवर्ड अगर मैच कर रहा है तो दिखाएगा। और एग्जैक्ट मैच में होता है कि एग्जैक्टली जो हमने पूरा कीवर्ड डाला है, वो पूरा कीवर्ड जब तक कस्टमर सर्च नहीं करता तब तक हमारा ऐड नहीं दिखाएगा। हम्म ओके। अरिजीत ने बोला है कि ब्रॉड मैच चूज करेंगे वो बिकॉज हाई रीच एंड ज्यादा ट्रैफिक देते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री और नॉट एग्री? बताओ। ब्रांड अवेयरनेस के लिए ठीक है। आई थिंक ब्रॉड मैच हम लोग यूज कर सकते हैं अगर सिर्फ हमें अपना ब्रांड प्रमोट करना है तो। ओके। और अगर हम ब्रांड अवेयरनेस में नहीं है, सर्च में है, और तब अगर हम सर्च लॉन्ग टेल रिव्यू ब्रॉड मैच ले लें तो क्या होगा? मैम ब्रॉड मैच बेटर ऑप्शन है, क्योंकि अभी हमेशा कस्टमर अभी अभी जैसे कि बेस्ट प्लम्बर बोला, तो हमेशा वो बेस्ट प्लम्बर डाले जरूरी नहीं है। तो जब हम्म तक हम ब्रॉड मैच यूज करें, जब तक वो प्लम्बर वर्ड रहेगा, वो हमारा ऑटोमेटिकली दिखाएगा। लाइक अभी बेस्ट प्लम्बर, प्लम्बर नियर मी, या बेस्ट प्लम्बर इन XYZ लोकेलिटी, वैसा कुछ भी डाले, जब तक वो बेस्ट प्लम्बर वर्ड आएगा हम उसके सर्च में दिखेंगे। तो ब्रॉड मैच एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। अवेयरनेस नहीं हुआ तो भी ब्रॉड मैच अच्छा ऑप्शन रहेगा। ओके। अगर ब्रॉड मैच अच्छा ऑप्शन है तो फिर हमको बाकी के दो ऑप्शंस क्यों दे रखे हैं? मैम बाकी का जब हम अपना सर्च नैरो डाउन करना चाहे, भाई स्पेसिफिकली हम, जैसे मैंने बोला एक पर्टिकुलर इसमें हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। जैसे आपने हमें एक वेबसाइट का क्रिटिकल कंट्रोल का आपने बोला था, तो उन लोगों को वो परफेक्ट मैच होने पे, अभी जैसे कि चूहा घुस गया है तो उसके लिए कोई बंदा सर्च कर रहा है इस पर्टिकुलर एरिया में, तो उनका वेबसाइट आना बेटर रहेगा। लेकिन कोई और जो सर्विस वो केटर नहीं करते हैं, उसमें भी उनका वेबसाइट दिखा रहा है, लाइक इन केस ऑफ ब्रॉड मैच वो उनको हेल्प नहीं करने वाला है। तो एग्जैक्ट मैच हम स्पेसिफिक सर्विस, स्पेसिफिक ऑडियंस को दिखाने के लिए हम एग्जैक्ट या फ्रेज मैच दिखा सकते हैं, लेकिन वाइडर ऑडियंस के लिए ब्रॉड मैच अच्छा ऑप्शन रहेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉड मैच पे ऐसे तो ठीक है, ब्रॉड मैच चला और मतलब कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए, बट हम पीपीसी अगर उस पे अगर ब्रॉड मैच पे चलाएंगे तो हमको लगता है इररिलेवेंट रिजल्ट ज्यादा आएगा। तो हमको ब्रॉड मैच तो वहां तो चलाना ही नहीं है अगर ऐड चलाएंगे तो। कैंपेन के गोल के हिसाब से हम सेलेक्ट करना बेटर रहेगा। ओके। कौन? अब ओके, सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज दैट क्या बोलते ब्रॉड मैच में कोई लास्ट में कीवर्ड है इंडिया, और उसका वो सर्च कुछ और कर रहा है, किसी और नीश के लिए सर्च कर रहा है, हम्म तो अब कर रहा है तो हमारा इंडिया तो मैच ही कर रहा है, मगर वो सर्च और कुछ कर रहा है, तो वो हमारी वेबसाइट पे इरेलेवेंट आ रहा है वो विदाउट एनी यूज। ओके। याद है हमने
कैंपेन टाइप्स अलग पड़े थे और कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स अलग पड़े थे। याद है कि नहीं है? गूगल एड्स में हमने कैंपेन टाइप्स अलग पड़े थे, कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स अलग पड़े थे। यस मैम। यस मैम। आवाज थोड़ी कम लग रही है, भूल गए क्या? नहीं नहीं नहीं। क्या थे वो? टाइप में जैसे सर्च, वही परफॉर्मेंस मैच, सर्च, डिस्प्ले, डिस्प्ले, डिमांड जनरेशन। वीडियो, डिमांड जेन। सिर्फ नाम बताने से कुछ नहीं होता। इसकी वो भी बताओ डेफिनेशन। दो दो करके बताओ, तीन लोग हो ना जो जवाब दे रहे हो, दो दो करके बताओ। सर्च जैसे हो गया, जो हम लोग कीवर्ड सर्च करते हैं गूगल पर, मतलब एड्स विच आर इन टेक्स्ट फॉर्मेट, वो हो गया सर्च। हम्म परफॉर्मेंस आई थिंक डिस्प्ले मैच, वो डिस्प्ले कैंपेन टाइप वो है जो हम लोग इमेज के फॉर्म में एड शो करते हैं। हम्म ओके। परफॉर्मेंस मैक्स जो है वो इन डिस्प्ले और सर्च का कॉम्बिनेशन रहेगा, परफॉर्मेंस मैक्स। फिर उसके हम्म बाद हमारे पास शॉपिंग एक ऑप्शन, ये कैंपेन टाइम में शॉपिंग था, जहाँ हम्म पे जो मेनली ई कॉमर्स में हम यूज करेंगे, लाइक वो बाय नाउ शॉप नाउ वाला कॉल टू एक्शन बटन्स जिसमें आते हैं। और डिमांड जेन वो होता है कि जैसे कि सपोज मार्केट में कोई हमारा प्रोडक्ट आने वाला है, उसकी प्री मार्केटिंग जो करते हैं एक तरह से, वो क्या बोलते हैं वो, एप्पल मतलब एप्पल आईफोन। एप्पल लाइक का, तो उसको डिमांड जेन कहते हैं। और फिर वीडियो था एक और कैंपेन टाइप में, जहाँ पे हम ये यूट्यूब वगैरह सब में वीडियो एड्स चला के अपना कन्वर्जन्स में हेल्प करता है, वो वीडियो एड, वीडियो टाइप, कन्वर्जन्स में नहीं, वीडियो व्यूज में। वीडियो व्यूज। ओके, और कोई बच्चे? और कोई बच्चे हैं क्या गाइस? नहीं नहीं मैम, मैम। इतना ही था। ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स भी आई थिंक 6-7 थे, बताओ। दो दो ऑब्जेक्टिव करके बताओ। में सेल्स, ऐप प्रमोशन, हम्म लोकल स्टोर लीड, डेवलपमेंट। गुड, awareness, गुड। वेबसाइट अवेयरनेस, ट्रैफिक, गुड वन, नाइस। क्या वेबसाइट। बोला अभिषेक? वेबसाइट विजिट, ओके मैम करेक्ट। नीड्स, हाँ लीड्स बोला ना। लोकल स्टोर। बोला। engagement, और मैम एक अवेयरनेस और एंड था एंगेजमेंट जिसमें एक ही था, और गोल विजिट्स के और लोकल स्टोर विजिट्स एक ही है। बिना गोल के कैंपेन क्रिएट करना, क्रिएट कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, वैसे समथिंग था एक। करेक्ट। अब है गुड। ऐसे ही रिप्लाई करो प्लीज, और भी क्वेश्चंस के। ठीक है। हमें ये एक्चुअली मैक्रो में इसलिए मुझे वो क्या? एक्चुअली मैं मैक्रो में इसलिए मैं चुप हो रहा था। अच्छा, नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम। आप हाँ, ऐप कैंपेन्स विद ऐप किसी ने बोला था क्या अभी तक? हाँ बोला था। मैम बोला किसी ने। अरिजीत ऑल्सो सेज ऐप इंस्टॉल्स, गुड। चलो ओके। ये आंसर शायद अभय को पता होगा, बिकॉज उसने मुझको पूछा था। चलो हम ना सपोज करते हैं हम लीड फॉर्म कैंपेन्स चला रहे हैं, ठीक है। व्हाट आर द नेसेसरी, लेट्स से अभय को ही हायर करना है, चलो। अभय को ना दो लोग हायर करने हैं, ठीक है। और वो एड चलाता है, लीड फॉर्म एड्स। तो अब बताओ वो क्या क्या डेटा लेगा लोगों से। हम बता रहे हैं, लीड फॉर्म में कैंपेन तो वो चला ही लेगा, हम्म और लीड फॉर्म जो बनाएगा तो उसमें नाम, हम्म नंबर, और कहीं ईमेल आईडी होगी हमारी, हम्म और एज हो गया। हम्म और आजकल कब कुछ लोग उसमें रिज्यूमे अपलोड अपलोड का भी ऑप्शन देते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड का, अगर रिज्यूमे डालना चाहे तो डाल सकते हैं, वो ऑप्शन दे देते अबे आप कुछ बोल रहे थे क्या? मैम मुझे वेरी करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। मुझे अगर हायरिंग के लिए चाहिए तो मैं सीवी का डाल सकता हूँ, बट अगर मुझे हायरिंग के लिए चाहिए तो मैं सीवी का भी डालूंगा। अगर मैं कुछ सेल कर रहा हूँ तो मैं सब बजट पूछ सकता हूँ।
सेल कर रहे हैं तो हम बजट पूछ सकते हैं ना, तो हायरिंग कर रहे हैं तो क्या पूछेंगे? सैलरी हायरिंग के एक्सपेक्टेशन। लिए आप सीवी पूछ सकते हैं और क्वालिफिकेशन पूछ एक्सपीरियंस सकते हो हैं, या फिर एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं। एक्सपीरियंस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, एक सेकेंड। अरिजीत से लोकेशन एंड प्रोफेशनल डेटा, यस दैट्स ऑल्सो गुड, बट रिज्यूम करोगे तो वो सब एक में आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ, लीड फॉर्म शुड हैव मोर क्वेश्चंस और लेस क्वेश्चंस? मैम लेस क्वेश्चन, ओके ज्यादा रहने से अक्सर लोग आधे में छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, ये हम हायरिंग की बात कर रहे हैं अभी तक। शीजा सेज कि कम क्वेश्चन होने चाहिए क्योंकि आधे में छोड़ जाएंगे। ओके, और लोगों को रेलेवेंट क्या करना? क्वेश्चंस डालो। अभी जैसे कि रेज्यूम बोला तो रेज्यूम में आपको 90% इंफॉर्मेशन रेज्यूम में मिल जाएगा। तो जो इंफॉर्मेशन रेज्यूम में होने के चांसेस नहीं है वैसे क्वेश्चंस अगर हम लीड फॉर्म में डाल रहे हैं प्लस नीचे अपलोड योर रेज्यूम डाल रहे हैं तो हमारे पास सब रेलेवेंट डेटा आ जाएगा। ओके, और लोगों का क्या कहना है? सीमा, व्हाट डू यू थिंक? यस मैम, लाइक हम लोग जितना शॉर्ट रखेंगे लीड फॉर्म उतना सही है। लाइक अगर हम लोग ज्यादा डिटेल्स फील्ड रखे भरने के लिए तो आई थिंक कस्टमर्स फिर वो चीज नहीं करेगा। ओके, बताओ भाई। अबे अभिषेक, अरिजीत भाई मैम बाकी अगर लोग ज्यादा क्वेश्चन एक होंगे एक तो का नाम बैक नहीं ले करने का। सकते। बोलो अबे बोलो। हाँ, अगर ज्यादा क्वेश्चन होंगे तो बैक करने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि कोई भी नेसेसरी अगर अननेसेसरी क्वेश्चन मिलेगा तो वो ये सोचेगा कि क्यों पूछ रहा है ये इतनी सी चीज के लिए। तो वो मोस्टली 5 से 6 क्वेश्चन ही गुड इनफ होते हैं। ओके, बट ऐसा नहीं लगता अगर मैं ये बोलूँ कि जितने कम क्वेश्चंस होंगे उतने जंक लीड आने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो आप क्या बोलोगे? मैम रेलेवेंट अभी जैसे कि हो अभी हमारा मे बी अभी आपने जॉब का बोला तो मे बी हम अभी एसईओ वाले को ढूंढ रहे हैं तो पहला तो हम एज यूजुअल नेम कांटेक्ट डिटेल्स डाल सकते हैं फिर एक्सपीरियंस हम डाल सकते हैं। तो कुछ हम्म, रेलेवेंट क्वेश्चंस अगर हम लीड में डालें और लास्ट में हम रेज्यूम डाल रहे हैं तो अभी हम्म, मे बी अब पहले कहाँ काम किया है उसका अगर हमने एक डाले तो उससे हमें आइडिया मुझे बंदा एसईओ से ही रिलेटेड है। या फिर मे बी एक या दो एसईओ रिलेटेड क्वेश्चंस भी डाल देंगे उसपे भी हमें आइडिया मिल जाए कि अच्छा ये पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपीरियंस है। और अगर वो लीड के जो क्वेश्चंस हमने डाले हैं वो हमें हमारे कैंडिडेट लाइक जो भी पोजीशन के लिए सूटेबल लग रहा है फिर हम रेज्यूमे में जाके उसका रेज्यूम चेक कर सकते हैं। अभी रेज्यूमे अभी मोस्टली तो सब लिंक्डइन का आईडी सभी आ रहा है। या फिर हम लीड में ही हम उनका लिंक्डइन आईडी ले सकते हैं जिससे कि हमें एक आइडिया मिल जाए कि वो एग्जैक्टली जो इंफॉर्मेशन वो फिल किया है वो सही है या गलत है। उसके बाद हम उसको शॉर्टलिस्ट में डाल सकते हैं। ओके, एडमिन जैसे हमने तो कैसे फॉर्म जो चेक करा था वो एडमिशन से रिलेटेड था। तो उसमें मैंने एक ओटीपी का ऑप्शन दे दिया था कि जब आप नंबर फिल करोगे सबमिट करोगे ओटीपी जाएगा, ओटीपी आप जब फिल करोगे तभी वो सबमिट। और रिस्ट्रिक्शन ऐसे भी होते हैं कि कोई लोग जंक नंबर डालते हैं, तो हम उसमें भी रेलेवेंट नंबर के लिए डाल सकते हैं कि 10 नंबर पर डिजिट का नंबर होना चाहिए और उतने से उतने से स्टार्ट होना चाहिए, तो वो लग जाता है। ओके, फेयर इनफ, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ। हम्म, सबको स्क्रीन दिख रही है ना? यस मैम। डिफरेंस बिटवीन ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ, मेरे हाँ ख्याल मैं से बताऊंगा। तुमने बहुत रट्टा है। हाँ हाँ, मुझे पता था तुम सबसे पहले बोलोगे आप। बोलो 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 अभिषेक बोलो। मतलब कि वो मतलब कि ये कहने का है उनके कि जो नेट हमारी एक एक करके बोलो भाई, एक एक करके। पहले अभिषेक, पहले तुम बोलो फिर अभय आप बोलना। औ- मतलब कि ऑन पेज एसईओ वो एसईओ होता है जो क्या बोलते हैं वेबसाइट के बैकएंड पे वर्क करते हैं ज्यादातर अपनी वेबसाइट को मतलब कि वो करने के लिए रैंक कराने के लिए। जैसे उसमें जो भी वर्क होता है ऑन पेज में जिसमें टेक्निकल एसईओ उसके अंडर में आता है, जैसे मेटा हो गया, ये सब हो गया।
और जो हमको एक्सटेंशन उस हिसाब से डालने होते हैं उसमें, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग, इन सब चीज़ों को ऐड करने का। और ऑन पेज एसईओ, और ये जो हमारा हो गया कि ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ जो हम क्या बोलते हैं, वेबसाइट के मतलब कि जो बैक लिंकिंग करते हैं अपार्ट, मतलब कि वो उसमें वेबसाइट पे वर्क नहीं होता, हम वेबसाइट को लिंक जो देते हैं बाहर से अपार्ट फ्रॉम द वेबसाइट, एक तरह से ऑफ पेज मतलब कि ऑफ पेज एसईओ कहलाता है। ओके, हम्म। व्हाट एल्स गाइस? नेक्स्ट आप बताओ जो बोल रहे थे आप। अब मैम ऑन पेज ऐसे होता है कि हम एक बार उसको सेट कर देते हैं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, जिसमें मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल एंड मेटा फिल्टर आता है, जिसके कैरेक्टरिस्टिक की एक रेंज होती है। और ऑफ पेज ऐसे होता है जिसमें हम ऑलरेडी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अपनी वेबसाइट को रैंक करने की कोशिश कंटिन्यूस करते हैं, मतलब चेंजेस कर सकते हैं, जो हम कंटेंट डाल रहे हैं उसको थ्रू भी कर सकते हैं, और सोशल मीडिया के थ्रू वेबसाइट विजिट करवाते हैं, तो ये ऑफ पेज एसईओ में आता है। ओके, शीजा। मैम ऑन पेज एसईओ मतलब हमारे वेबसाइट में हम जो भी चेंजेस, लाइक वेबसाइट को इस तरीके से बिल्ड करो ताकि वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज में टॉप में आए। और ऑफ पेज जो है वो हमारा खुद का नहीं, किसी और वेबसाइट्स में हम लिंक, अपने वेबसाइट का लिंक्स डालेंगे। जैसे अभी विकिपीडिया हो गया, तभी हमारा हम में भी अगर हम जूते भेज रहे हैं तो विकिपीडिया में बेस्ट, लाइक कोई भी जूते के इसमें हमने अपना वेबसाइट का लिंक डलवा दिया, जिससे कि जो बंदा पढ़ रहा है जूते के बारे में वो हमारे लिंक में क्लिक करके हमारे वेबसाइट में लैंड करेगा। तो वो हो गया ऑफ पेज एसईओ का एक पार्ट, लिंक बिल्डिंग। फिर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर इन्फ्लुएंसर आउटरीच, इन सब से हम अपना ऑफ पेज एसईओ को मजबूत कर सकते हैं। तो ऑफ पेज जो है वो ऑन गोइंग होता है। ऑन पेज एक बार सेट कर दिया फिर हमें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मे बी वंस इन अ वाइल हम उसको रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन ऑफ पेज जो है वो एक ऑन गोइंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ओके, सीमा एनीथिंग? यस मैम, यही सब पॉइंट लाइक ऑन पेज एसईओ में हम अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम लोग अपने कंटेंट्स को इम्प्रूव करने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हमारा ऐड अच्छा हो। बट ऑफ पेज एसईओ में क्या होता है, हम लोग एक्सटर्नल सोर्सेज पे डिपेंड करते हैं, हम लोग का उसमें फुल कंट्रोल नहीं होता है, हमें किसी और के वेबसाइट पे ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ता है। सोशल मीडिया भी ऑफ पेज एसईओ में आता है, गेस्ट पोस्ट भी ऑफ पेज एसईओ में आता है। तो हमें, मेरे अकॉर्डिंग लाइक हम लोग को दोनों चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। लाइक हमें दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ ही हमें लाइक हमें अपना ब्रांड प्रमोट करना चाहिए। ओके, और किसी को कुछ बोलना है गाइस? चलो। मैम ऑन पेज में हम अपना यूआरएल स्ट्रक्चर, इंटरनल लिंकिंग सभी पे ज्यादा ध्यान देंगे। लाइक यूआरएल जो है वो सिंपल होना चाहिए। फिर हमारा जो वेबसाइट का पेजेस है वो करेक्ट से सब खुलने चाहिए, वो एरर नहीं दिखाना चाहिए। हम्म। अभिषेक, अरिजीत ने जो मैसेज भेजा है चैट में, आप एक बार पढ़ोगे प्लीज? मैम चैट में दिख नहीं रहा मुझे। मैम आपको डायरेक्ट मैसेजिंग ऑप्शन में डाला हुआ है। हाँ हाँ हाँ, ओके, अब डायरेक्ट मैसेज टू पाली में। ऑन पेज कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, क्लियर नेगेटिव एंड टाइट स्ट्रक्चर, लोकल एसईओ, सोशल सिग्नल, फुली कंट्रोल डिपेंड। यस, अरिजीत, व्हाट यू हैव सेड इज करेक्ट, गुड। ओके, सीमा आप कुछ कह रहे थे या हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए? नहीं मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते नेक्स्ट क्वेश्चन सबको दिख रहा है ना? यस मैम। बताओ फिर, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। ये बेसिक होना चाहिए था बट हम बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं। भाई ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, प्लीज प्रैक्टिस कर लेना। बताओ।
मैम मेन डिफरेंस यही है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग से आप जो आपकी रीच होती है वो एक लिमिटेड होती है। अगर आप मैं बैनर लगा रहा हूँ किसी भी उस पे, तो जो रोज डेली जो विजिटर होंगे कहीं पे भी, तो वो उस चीज को देखेंगे। या मैं कोई प्रमोटर रख रहा हूँ कि मेरा एक सलून है, उसको प्रमोटर रखा है, वो मेरे बाहर एक फोटो खड़ा कर रखा है और वो बाहर बता रहा है, तो वो कुछ लिमिटेड सोर्सेस तक भी हो सकता है। उसमें थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट्स भी लगता है, बट डिजिटल मार्केटिंग में इसका पूरा बजट होता है, एफर्ट भी कम लगते हैं, एंड इजीली उससे मैं एक ब्रॉड ऑडियंस तक पहुंच सकता हूँ। हम्म। ओके। हाँ, मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम लोग अपनी टारगेट ऑडियंस को वो लोग कैप्चर कर सकते हैं जल्दी। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में तो बहुत हेक्टिक रहता है। ओके, क्या डिफरेंस होता है डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में? ट्रेडिशनल मार्केटिंग एक तरह की वो जैसे पहले होती थी, डोर टू डोर हो गया, और बैनर पंपलेट और जो ब्रांडिंग होती है उस तरह हम ज्यादातर आउटरीच करने के लिए कोशिश ज्यादा करते थे। बट आजकल डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम जो डिजिटली होती है, आजकल हर बंदे के पास फोन है, मतलब कि हम तो टारगेट कर सकते हैं। अगर ये बंदा इंटरेस्टेड है, अगर वॉशरूम में भी बैठा है, तो उसको हम अपना ऐड दिखा देंगे बिल्कुल। मगर पंपलेट और इन सब के जरिए हम नहीं वो वहां तक पहुंच सकते। हम्म। ओके, और कोई बताएगा भाई? मैम डिजिटल मार्केटिंग में हम अपने एड्स या जो भी कैंपेन है उसको हम ट्रैक कर सकते हैं, कितने बंदों ने देखा, क्या क्या एक्शंस लिए। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमारे पास वो ऑप्शन नहीं रहता है। ओके। और कॉस्ट भी मैम ट्रेडिशनल मार्केटिंग काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल से कंपेयर करके उतना एक्सपेंसिव नहीं रहता है। ओके। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मैन पावर ज्यादा लगती है, इसमें मैन पावर है ही नहीं। और मैम ऐड में हम चेंजेस अभी ट्रेडिशनल में हम एक बार ऐड हमारा बन गया उसमें हम कुछ चेंजेस नहीं ला सकते, लेकिन डिजिटल में हम ऐड को एनालाइज करके जो जो अप्रोप्रिएट चेंजेस है वो ला सकते हैं। और डिजिटल में कस्टमर एंगेजमेंट भी होता है जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं रहता है। ओके, अरिजीत आपका आंसर सही है, मैंने पढ़ लिया है। ओके, फेयर इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है ना? व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी? दिख रहा है ना भाई? हेलो? यस मैम। यस मैम। मुझे लगता है मेरी आवाज नहीं आ रही है। ओके। मैम आपके क्वेश्चंस आगे आगे आ गया। 11th क्वेश्चन है मैम, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स जी। ऑफ। हम्म। तो मैम एक तो पहला होता है हमें हमारे गोल्स क्लियर होने चाहिए, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। लाइक क्या हमारा एग्जैक्ट गोल क्या है, लाइक ब्रांड अवेयरनेस है, लीड जनरेशन है, एग्जैक्टली हम क्या चाहते हैं, गोल्स पहले सेट करना चाहिए। हम्म। नेक्स्ट होता है हम अपने टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना चाहिए, कौन हमारा वो हमारे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए हमारा परफेक्ट ऑडियंस कौन है, किसको हम ये ऐड दिखाने से हमारे ऐड का रीच या फिर वो प्रोडक्ट परचेस होने के चांसेस ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट हमारा एसईओ रहता है, हमारा वेबसाइट को हमें ढंग से ऑप्टिमाइज करना होता है ताकि अब कोई भी हमको वो प्रोडक्ट या सर्विस जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको सर्च करने से हमारा वेबसाइट वो रिजल्ट पेज के एटलीस्ट वो फर्स्ट में ना सही लेकिन फर्स्ट पेज में हमारा गोल हमेशा फर्स्ट में आना होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट वो फर्स्ट पेज में आना चाहिए। मैम इस क्वेश्चन ऑप्टिमाइज। से हम्म। मैम इस क्वेश्चन से हम फोर पीस के बारे में पूछ रहे थे आप। किस किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं? आपकी आवाज अब है, योर वॉइस इज गेटिंग डिस्टर्बड। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जो फोर पीस होते हैं वो बातें हैं, आप दो पूछने की ट्राई कर रहे हो। गाइस, किसी को अभय की आवाज समझ में आ रही है क्या? नहीं क्योंकि मैम मुझे नहीं बहुत आ ही रही है। लाइक आवाज उतनी ठीक से नहीं आ रही है। हाँ भाई। मुझे ये समझ में आया कि ही वाज आस्किंग कि आप ये पूछने का ट्राई कर रहे हो क्या, बट क्या? चैट में टाइप कर दो।
होल्ड ऑन 4P of marketing, price, place, products and promotion. Yes and no. डिजिटल स्ट्रैटेजी जब आप बना रहे हो, लेट्स से, सब समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है? हाँ, ओके। जब हम किसी भी ब्रांड की एक डिजिटल स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, डिजिटल स्ट्रैटेजी का मतलब है मैंने आज कोई ब्रांड खोला है, एक कैफे है, और मैं उसकी डिजिटल मार्केटिंग करना चाहती हूँ, तो मैं एक पहले स्ट्रैटेजी बनाऊंगी ना, मुझे कहाँ कहाँ मार्केट करना है, मुझे इन्फ्लुएंसर्स चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है? यस मैम। तो वो वाली स्ट्रैटेजी के हमको चाहिए कि हम क्या क्या ध्यान रखेंगे, कैसे हम एक स्ट्रैटेजी को प्लान करेंगे। अब बताओ। बताओ गाइस। मैम सबसे पहला तो लाइक जैसे मैंने पहला बोला था उसमें गोल्स आएगा कि हमारा एग्जैक्ट गोल्स क्या है। फिर ओके गोल्स के बाद नेक्स्ट हमारा टारगेट ऑडियंस रहेगा स्ट्रैटेजी का नेक्स्ट स्टेप। ओके। फिर हम व्हाट अपने यस मैम। व्हाट एल्स? फिर हम कॉम्पिटिटर्स एनालाइज करेंगे कि कॉम्पिटिटर्स क्या स्ट्रैटेजी चला रहे हैं, लाइक हमसे बेटर, लाइक जो चीजें हम उनके पास से, लाइक अभी कोई कोई उनका स्ट्रैटेजी जो वर्क करता है हम चेक करते हैं, हमारे साथ वो वर्क करेगा नहीं, हम वो देख सकते हैं। फिर हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कैसे, लाइक कौन से चैनल्स के थ्रू प्रमोट करेंगे वो हम देख सकते हैं, लाइक फेसबुक में ऐड चलाना है या फिर सोशल सोशल मीडिया का चाहिए, ईमेल मार्केटिंग, इनमें से कोई एक या फिर ये सभी हम यूज करना। अभी हमारा अच्छा खासा बजट है जहां हम ये सारे चैनल्स यूज कर सकते हैं, तो हम उस पे फोकस करेंगे। ओके। व्हाट फिर हम एल्स? कंटेंट देखेंगे, अच्छा सा आई कैची रेलेवेंट कंटेंट क्रिएट करेंगे। हम्म। फिर ओ- अपना एसईओ ऑप्टिमाइज करना होगा हमें। फिर हम कैंपेन के लिए बजट सेट करेंगे, कितना बजट हम अफोर्ड कर सकते हैं, और उसका जो परफॉर्मेंस है कैंपेन पब्लिश करने के बाद उसका परफॉर्मेंस हम टाइम टू टाइम एनालाइज करके जो कुछ चेंजेस चाहिए तो हम वो चेंजेस लाएंगे। ओके। और किसी को कुछ बोलना है? बोलो भाई, कुछ तो बोलो। मैम फर्स्ट आई एम गोइंग टू लाइक करना वो कोर्स को एनालाइज करूंगा। उसके बाद मैं उनसे पूछूंगा कि आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस कहाँ कहाँ पर है। अगर उनकी वेबसाइट नहीं होगी तो आई हम्म। विल सजेस्ट कि हाँ आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करो। देन वो सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है मैं उनको बोलूंगा अगर उनको नीड है उस चीज की तरफ, क्योंकि प्रोडक्ट वाइज भी वैरी करता है कि उनको सोशल मीडिया पे एक्चुअली जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इसको क्रिएट करने के बाद वेबसाइट पे काम करेंगे एंड देन अवेयरनेस एड कैंपेन हम चला सकते हैं कि अगर वो प्रोडक्ट जैसे नया लॉन्च हुआ है तो उसको हम अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू ये बता सकते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट भी मार्केट में एग्जिस्ट करता है जो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो वैसे करके हम इसको जैसे जैसे आउटपुट हमें मिलेगा उसके थ्रू हम चेंजेस कर करके उसका मार्केटिंग और सो बेटर कर सकते हैं। ओके, फेयर इनफ। किसी और के पास कुछ पॉइंटर्स हैं भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स? सबको दिख रहा है ना 12th वाला? यस। बताओ। हीजा, अभिषेक भाई, सब चुप क्यों हो गए? एक एक को मैं बुलाऊं क्या अब? तब बोलोगे? गाइस। मैम एक डिफरेंस तो ये हो सकता है लाइक फेसबुक ऐड ज्यादातर लाइक ब्रांड अवेयरनेस के लिए होते हैं, क्योंकि फेसबुक पे लोग जनरली एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो परचेज करने के लिए ही जाए। एंड गूगल एड्स में क्या होता है कि मैक्सिमम लोग सर्च करते हैं कि कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं ताकि उसको खरीद पाए। तो आई थिंक ये मेन डिफरेंस हो सकता है इन दोनों के बीच में। ओके,
और शीजा, अभिषेक, अभय, बोलो गाइस। मैम गूगल और एड्स ये भी हो सकता है कि एक एक करके बोलो, अब बोल रहे हो तो एक एक करके। गूगल एड्स जो है वो स्पेसिफिक लोगों पे कॉन्सेंट्रेट, लाइक अभी गूगल में हम जाके हमें जो चीज चाहिए वो हम टाइप करेंगे। अभी हमें जूते चाहिए, हम जूते टाइप करेंगे, तो गूगल जो है वो टारगेट ऑडियंस को, लाइक जिनको जरूरत है उनको गूगल एड्स हमारा प्रोडक्ट्स दिखाएगा। तो लाइक हम उसमें कीवर्ड बेस बोल सकते हैं। लेकिन फेसबुक जो है लोगों के इंटरेस्ट के बेस पे या फिर वो लुक अलाइक के बेस में हमारा एड्स दिखाएगा। ओके। और एक्चुअल में ये भी हो सकता है कि जैसे कुछ स्टोर्स या कुछ ब्रांड्स ऐसे, मतलब कि कुछ ऐसे भी बिजनेसेस होते हैं जिनकी वेबसाइट नहीं होती है, तो उनके लिए गूगल कहाँ फिर बेनिफिट होगा गूगल पे ऐड चलाना। तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे तो गूगल ऐड वर्क कर जाएगा। और मैम गूगल एड्स एक्सपेंसिव है, फेसबुक से कंपेयर करके गूगल काफी एक्सपेंसिव रहेगा। प्लेसमेंट पे भी वैरी करता है। लाइक फेसबुक एड कन्वर्टेड होती है, गूगल और बहुत अलग प्रोसेस होती है। अबे मुझे समझ में नहीं आया, एक बार वापस बोलना प्लीज। मतलब प्लेसमेंट के लिए अगर हम फेसबुक ऐड रन कर रहे हैं तो वो इंस्टाग्राम वगैरह पे शो होगी, बट हम गूगल ऐड कर रहे हैं तो वो यूट्यूब पे शो होगा। तो अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो यही मेरे को लगता है सर। तो हमारा इतना नहीं बताओ। ओके गाइस। मैम मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं है, वो आवाज ढंग से नहीं हाँ, आ रही है। मुझे भी थोड़ा ही समझ में आया। बट उसने ये बोला कि गूगल एड्स जो होते हैं वो गूगल के सर्च पार्टनर्स पे शो होते हैं, और जो आई थिंक यही बोला था। अबे मुझे बताना अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो। हाँ, उसने ये बोला था कि जो और जो फेसबुक वाले हैं वो इंस्टा वगैरह पे शो होते हैं, सो प्लेटफॉर्म्स डिफर करते हैं दोनों के बीच में। ओके। यही बोला था ना अबे? हाँ, यही बोला था आई थिंक। ओके, नेक्स्ट भाई। व्हाट इज रीटारगेटिंग एंड हाउ डज इट वर्क? ये तो शीजा को बहुत अच्छे से याद होगा, मैं कहती हूँ। यस मैम, मैं ही बोलूँ मैम रीटारगेटिंग का? और कौन है भाई? एक सेकेंड ना शीजा, और कौन है जिसको रीटारगेटिंग याद है? मैम मैम मुझे मुझे पता है। विशाल बोला? ओहो, विशाल को बोलने दो, चलो, बहुत देर के बाद बोला है। नो मैम, वो गली में शादी थी तो मैम बाहर गाने बज रहे थे। कोई बात नहीं, बोलो। अरिजीत, आपने सही बोला है, यू आर राइट। मैम कहाँ बोला है? वो मेरे को चैट पे भेजा है उसने, ही इज राइट। अच्छा बोलो, आप बोलो। मैम, रीटारगेटिंग होता है मतलब जैसे कोई कस्टमर है जो हमारी वेबसाइट से पहले भी सामान खरीद चुका है, तो हम हम्म। अपनी एड्स के थ्रू उनको रीटारगेट करते हैं कि हमारे वेबसाइट, हमारी कंपनी में कोई सेल चल रही है या फिर कोई नया प्रोडक्ट आया है, उसको रीटारगेटिंग कहते हैं। ओके, और ये तो आप बताओगे, और एक मिनट। बाकी लोगों को बोलने दो। सीमा और शीजा, जब तक विशाल सोचे, बताओ भाई। मैम रीटारगेटिंग में क्या होता है, अभी कोई बंदा पहले हमारे ब्रांड के साथ इंटरेक्ट कर चुका है, लाइक हमारे वेबसाइट में आया है या हमारा कोई ऐड को क्लिक किया है या हमारा कोई एप्स उसने डाउनलोड किया है, तो हम उन लोगों को दोबारा हमारा वो प्रोडक्ट्स दिखाएंगे। लाइक अभी हमने फ्लिपकार्ट में जाके हमने जूते देखे हैं, लेकिन हम वहाँ आधे हमने जूते परचेस नहीं किए, हम बस जूते देख के हम वापस गूगल में आके हम कुछ और सर्च कर रहे हैं। मे बी हम गूगल में जाके छुट्टियों के बारे में दे, अभी क्रिसमस है तो क्रिसमस के बारे में कुछ ढूंढे, तो हमें वो ऊपर हमें जूतों के ऐड वो दिखाएगा, क्योंकि हम हम्म। ऑलरेडी जूते देख चुके हैं फ्लिपकार्ट में जाके। तो गूगल हमें, गूगल या फिर हम कुछ और देख रहे हैं, ये जो भी रिलेटेड मेटा प्लेटफॉर्म है, हम अभी इंस्टाग्राम हमने अपना खोल, तो इंस्टाग्राम में हमें वो ऑटोमेटिकली जूते के ऐड दिखाएगा। तो उसको हम रीमार्केटिंग बोलते हैं। लाइक पहले जो हमारे साथ इंटरेक्ट किया है उसको हम दोबारा बता रहे कि अच्छा भाई तुम ये काम देख रहे थे, चाहिए अभी हमारे पास डिस्काउंट्स है, ऑफर्स है, या कुछ भी प्रमोशंस हम उसको बता रहे ताकि वो बंदा वो प्रोडक्ट खरीद ले, या फिर मे बी कोई न्यूज़लेटर है तो उसको वो साइन करने के लिए।
और इसमें हम डिस्प्ले एड्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। और रीमार्केटिंग को रीटारगेटिंग को रीमार्केटिंग भी कहते हैं। ओके, अभिषेक और अभय दोनों ने ही सही बताया है, फेयर इनफ। और कौन बचा है? सीमा? मैम ये सेम ही है, लाइक हम लोग उन कस्टमर्स को रीटारगेट करते हैं जो हमारे पेजेस पे या हमारे ब्रांड पहले इंटरेक्ट कर चुके हैं। जैसे कोई कस्टमर हमारे प्रोडक्ट पेज पे विजिट करता है बट वो परचेज नहीं करता है, या कोई आइटम्स कार्ट में ऐड करता है चेकआउट नहीं करता है, या किसी पर्टिकुलर पेज पे वो बहुत लंबे टाइम तक रहता है, तो हम लोग उन ऑडियंस को हम लोग सेलेक्ट करके फिर उनको टारगेट करते हैं। जैसे सोशल मीडिया में सेम ऐड हम उनको दिखाएंगे, अगर उन्होंने कोई प्रोडक्ट सर्च किया तो हम उन्हीं प्रोडक्ट के कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे उनको। डिस्प्ले एड्स हम लोग यूज कर सकते हैं उनको रीटारगेट करने के लिए, ताकि वो लोग दोबारा विजिट करे उस पेज पे और हो सके तो शायद बाई कर ले। ओके ओके, गुड एवरीबॉडी, सबको आता था ये, वेरी गुड। नेक्स्ट इज की गूगल टैग मैनेजर क्या होता है? ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, चलो इसको स्किप करो। फेसबुक पिक्सल क्या होता है भाई? फेसबुक पिक्सल वैसे हमने सीखा नहीं है, मगर हम बता रहे हैं, मतलब कि उतना समझ नहीं आया था, एक चीज बाद में पूछेंगे आपसे। फेसबुक पिक्सल एक तरह से अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें कि जो हमारी वेबसाइट पे ऑडियंस आ रही है उसको एज अ, मतलब कि फेसबुक पे ऐड दिखाना है एज अ ऑडियंस। तो वो फेसबुक पिक्सल का कोड लगता है, वो पूरा ट्रैक करता रहता है उधर, तो वो फेसबुक पिक्सल होता है। ओके विशाल, आपने जीटीएम का आंसर दिया है, वेरी गुड, बट अभी हमने जीटीएम पढ़ा नहीं है। ओके बाकी लोग बताओ भाई, फेसबुक पिक्सल। मैम वो मैम कुछ एड को जी ट्रैक करने का अभी गूगल एक जन। गूगल टैग मैनेजर और फेसबुक पिक्सल ऑलमोस्ट सेम काम करते हैं। गूगल बस इतना है कि गूगल टैग मैनेजर वो गूगल एड्स को ट्रैक करने में हमारी मदद करता है, लाइक कितने बंदे आए, क्या क्या एंगेजमेंट हुआ, इन शॉर्ट। और फेसबुक पिक्सल जो हमारे फेसबुक एड्स को ट्रैक करने में हमारी मदद करती है। ये सब बेसिकली ये कोड्स होते हैं जो हम अपने वेबसाइट में डालते हैं, ताकि हमारे वेबसाइट ये ऐड के थ्रू जो भी वेबसाइट में जाके एंगेजमेंट किए हैं उसको हमको डेटा मिलता है यूजर्स का। ओके और कौन बोलेगा भाई? यस मैम, ये फेसबुक पिक्सल एक जावास्क्रिप्ट कोड टाइप का है जिससे हमें पता चलता है कि वेबसाइट पे लाइक जो यूजर्स भी विजिट कर रहे हैं उनका मतलब क्या बिहेवियर है, वो लोग मतलब क्या कर रहे हैं, उनका सारा डाटा कलेक्ट करता है ताकि हम लोग फेसबुक ऐड को और ऑप्टिमाइज कर सके। हम्म ओके और किसी को बोलना है भाई? चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, गूगल एनालिटिक्स क्या होते हैं? हाँ, हम्म मतलब गूगल एनालिटिक वो मतलब कि वेबसाइट को पूरा ट्रैक करता है, मतलब कि क्या है ऑडियंस, मतलब एक ग्राफ बताता है कि आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को बताता है प्रॉपर वे में, कि हम्म किस कंट्री से क्या है, कितनी ऑडियंस आई और किस टाइमिंग पे। तो ये प्रॉपर एक तरह से गूगल एनालिटिक एनालाइज करता है आपकी वेबसाइट को। ओके और कोई? अ, हाँ, वो वेबसाइट गूगल एनालिटिक्स वेबसाइट के ट्रैफिक को लाइक डाटा कलेक्ट करता है, जैसे कि विजिटर्स कौन से साइट पे जा रहे हैं और कितने टाइम तक रह रहे हैं। लाइक पूरे यूजर्स का बिहेवियर ट्रैक करता है, एंड कितने सेल्स आ रहे हैं, हमारे कितने क्लिक करने पे कितने सेल्स आ रहे हैं, ये सब भी डाटा कलेक्ट करता है। और मैम हमारे वेबसाइट में यूजर ने कौन कौन से पेजेस देखे हैं, स्क्रॉल किया है, कितने एग्जिट लाइक बाउंस हुए हैं, जस्ट वेबसाइट में आके क्लोज कर दिए, कितना टाइम वेबसाइट में स्पेंड किया, यूजर का पूरा डिटेल्स हमें गूगल एनालिटिक्स बताता है। ओके यस मैम, सीजा इज राइट। ओके यस मैम, शीजा इज राइट। वेरी गुड। तो इतनी देर तक खुद क्यों बोल रहे थे? हर बात में बोलते थे शीजा इज राइट। सीजा ऑलवेज राइट।
If the CJ is wrong, follow the first rule. क्या क्या काम कराना है शीजा से? शीजा पूछ जी लो भाई। मैम, ये एक्चुअली कोई तो फेसबुक मैसेज समथिंग था पहला। ये एक्चुअली वो वाइफ वाला मैसेज, जहां तक मुझे याद है, वाइफ इज हाँ ऑलवेज मुझे राइट वाला। हाँ। उसका वाइफ की जगह हटा के मेरा नाम डाल दिया बस। नहीं तो पूछ लो ना, इनको कुछ काम वाम हो तो। अपना काम बता दिया उनको हमने। चलो अब है गूगल एनालिटिक्स बेसिकली कम्स अंडर, यस इट्स करेक्ट। ओके गाइस, मैंने इसकी लिंक भेज दी है। असाइनमेंट सुन लो सब, अपनी अलग अलग डॉक्यूमेंट बनाना, कॉपी करना और उसमें ये सारे आंसर्स लिख कर लेके आना। अगर किसी ने भी, मैं बता रही हूँ, अगर किसी ने भी कॉपी किया है, जीपीटी किया ना, तो मैं पहचान जाऊंगी। तो अरे ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं। स्मार्टनेस मत ट्राई करना, ठीक है? ओके समझ में आ मैम। गया? मैं ओके मैम। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, मैम हैव एक हाँ। चीज पूछना था। ये कह रहे हैं वो कुछ डाउट्स क्लियर करने हैं, कब आपसे कनेक्ट किया जाए, एट व्हाट टाइम मेरे को मैसेज करो यू विल बी पहले फ्री? तो, मुझे अच्छा मैसेज ठीक है करके फिर। रखो एंड हम्म, टुमारो आई विल कनेक्ट विद यू ऑन सैटरडे। ओके मैम, ठीक है। एक डाउट था, इससे रिलेटेड नहीं है, आपने सिखाया ना, लाइक रिसेंटली कुछ तो मैं चेक कर, तो मुझे एक ये मिला जिसमें लिखा था कि सोशल मीडिया कॉपीराइट करके, लाइक एक तो जॉब वैकेंसी था जिसमें वो लोग ने उसके जो की रोल्स के इसमें लिखा था क्या, सोशल मीडिया कॉपीराइट समथिंग। तो वो एग्जैक्टली क्या, अभी कॉपीराइट तो पता है वो कॉपीराइट्स का, अब ये सोशल मीडिया कॉपीराइट्स क्या आएगा? जो क्रिएटिव टेक्स्ट होता है ना, वो देखा है, बहुत सारे ब्रांड्स के जो क्रिएटिव टेक्स्ट होते हैं वो बहुत कैची से होते हैं, यस मैम। बहुत हम्म पन इंटेंडेड होते हैं। ये सब जो छोटे मोटे टेक्स्ट लिखते हैं ना, जो एक दो लाइंस में ही बहुत सारी चीजें बोल देते हैं, ब्लिंकिट के जो हम्म, नोटिफिकेशंस आते हैं, ये जो चीजें होती है, ये सब कॉपीराइटर लोग लिखते हैं, अच्छा अच्छा, तो लाइक इसको उसमें कॉपी कहते हैं। अभी नॉर्मल हमारा जो कॉपीराइट पेटेंसी उस टाइप वैसा कुछ होता है कि अभी कॉपीराइट अभी किसी ब्रांड का कुछ आ गया, हमें वो एग्जैक्टली कॉपी नहीं करना, वो उसका मीनिंग होता है क्या? नहीं नहीं, कॉपी कुछ कॉपी से रिलेटेड नहीं है। कॉपी का अच्छा मतलब है, जैसे किसी वेबसाइट के बैनर पे दो लाइंस में लिखा हुआ है, तो उन दो तो लाइंस को आप कॉपी बोलोगे। अच्छा अच्छा, उनका वो टैग लाइन जैसा। हाँ, वो टैगलाइन को कैसे कैची बनाना है, कैसे कम वर्ड्स में ज्यादा बोलना है, वो कॉपीराइटर का काम है। अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ मैम। मैम ये कह रहे हैं कि हमारा फेसबुक आईडी हम तो ट्राई कर रहे थे पूरा सब बनाने के लिए, पूरा हम्म खिचड़ी बन गई है। वो 2-3 अकाउंट पता नहीं कैसे उसी में क्रिएट हो गया, अलग अलग आईडी दिखा रहा हूँ ऊपर नीचे। तो थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा मैम। मुझे तुम ना मैसेज करके रखो अभी, और हम्म, सैटरडे को हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है? ठीक है ओके। और भी किसी का डाउट हो तो भाई मुझे मैसेज कर देना, मैसेज ही करना, और मैसेज कर देना, एंड देन आई विल कनेक्ट विद एवरीबॉडी। मैम ये एक डाउट सेशन रख लो। डाउट सेशन रख लूं? ठीक है, हाँ करते हैं बात। बात करिए मैम। मैम, ये असाइनमेंट्स जब नेक्स्ट क्लास हम फिनिश करेंगे उसके बाद अगर आप फाइनल ये एक लाइक आप वो चैट में ही, लाइक आई मीन वो जो डॉक्यूमेंट में ही आप वो करेक्ट आंसर्स एक बार बता दोगे तो अच्छा रहेगा, श्योर, अभी नहीं, हमारे होने के बाद। डन डन, ओके। लाइक एग्जैक्टली क्या इंटरव्यूअर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है उस हिसाब से रहने से बेटर रहेगा। हम्म, और ओके मैम आपके डन। पास इंटर्नशिप हो तो बताइएगा, अगर आप इंटर्न रखना चाहती हैं तो हम लोग थोड़ा सा किस चीज का? आ जाएंगे। किस चीज मतलब का किसी इंटर्न? अभी कोई मतलब डिजिटल मार्केटिंग में आप कुछ भी करवाइए, मतलब कि सिखवाइए थोड़ा सा, मतलब अभी? एज अ जॉब रोल पे, ऐसे नहीं। ओके, ठीक है। मैम वो देखा है जो आप वो वस्तु वाले ने निकाला है वैकेंसी, बट वो ऑन साइट बुला रहे हैं ना, दिक्कत ये है। और फिर ऑन साइट पे उतना पे आउट नहीं कौन है, सा वो वाला दिक्कत ऑन है। साइट है? वो अभी जो सोशल मीडिया मार्केटिंग का अभी एक ऐड आया वो तुम मेरे को मैसेज करना, मैं तुमको कंफर्म करके है। बताऊंगी। मेरे को मैसेज करके, जिसको भी वो इंटर्नशिप का है जो सोशल मीडिया वाला, प्लीज मेरे को मैसेज कर देना, एंड आई विल गेट इट हम्म, सॉर्टेड। ठीक मैम, है। ऑनलाइन वाला है तो बताइएगा मैम, अभी ऑन हाँ साइट वैसी वही तो कह रहे हैं। पॉसिबल नहीं है। मैम वो वर्क फ्रॉम होम ही है, मैंने चेक करा था, हाँ वो वर्क मैम। फ्रॉम होम ही है। हम्म हाँ, वो वर्क फ्रॉम नहीं होम। मैम, उसमें लिखा था ऑन साइट लिखा था उसमें मैम, दिक्कत ये है, इस वजह से बोल रहे हैं।